भारत सरकार ने आयुष यानी जिसमें आयुर्वेद, योग, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी ये सभी प्रकार की पैथियां आ जाती हैं, उस विभाग के मंत्री आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आप केंद्रीय मंत्री वर्तमान में हैं और इससे पहले असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। श्री महंत कमल नयन दास जी, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जगत गुरु पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, पूज्य महंत रामचरण दास जी महाराज, पूज्य संत जन स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, महंत मैथिली शरण दास जी महाराज, मैथिली शरण दास जी महाराज, राम कुमार दास जी महाराज, ज्ञानी गुरुजीत सिंह जी महाराज, महंत मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज भी हैं और भी यहाँ पर हमारे विधायक जी हैं, महापौर हैं, अन्य पूज्य संतजन हैं। इन सभी जनप्रतिनिधियों के सार्थक प्रयास से और प्रधानमंत्री मोदी जी के अहेतुक अनुकंपा से यहाँ पर अयोध्या विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। त्रेता की अयोध्या, जिसने शास्त्रों में उस अयोध्या के बारे में पढ़ा है, उस अयोध्या के दर्शन अयोध्या वासियों को और देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को होता हुआ दिखाई दे, यह एक प्रयास हम लोगों ने आज से 4 साल पहले प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा उस समय हम लोगों ने यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तरोत्तर अयोध्या का एक महोत्सव बन गया। दीपोत्सव के कार्यक्रम में देश के अंदर दीपावली के आयोजन कैसे होने हैं, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, उसमें सामूहिकता, उसमें जनसहभागिता, इन सब का उदाहरण बने, यह अयोध्या ने दिखाया है। और आज अयोध्या में पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर के नाम पर बने श्री राम सत्संग भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को, उनके शिष्यों को, उनके सभी अनुयायियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या में जब हम लोग 2019 से पहले आते थे तो किसी भी सभा में आने के पहले हर कोने से एक ही आवाज आती थी और हम लोग जब यहां पर आते थे दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी, पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भी, दिगंबर अखाड़ा में स्वामी
श्रीधराचार्य जी महाराज के यहाँ कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में, और एक ही आवाज आती थी, और वो आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना, क्यों किसी को कोई संदेह है? जो कहा वह करके दिखाया गया। बाकी है। और भगवान राम का भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा जो देश और दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अपने आप को गौरवशाली मानिए, अपने को धन्य समझिए कि भगवान की इस पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए कुछ करने का अवसर जब भी किसी को प्राप्त हो तो बड़ी खुशी खुशी के साथ उसको अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जन्म और जीवन का यही सार्थकता है। यहां आने वाले श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए, यहां पर पूज्य संतों को कोई समस्या ना हो उसके लिए, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए, जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम यहां पर अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री मणिराम दास सावनी के माध्यम से पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में बना यह श्री राम सत्संग भवन श्रद्धालुजनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का एक माध्यम बन पाएगा, बनेगा। आज के इस अवसर पर आप सभी अयोध्या वासियों को इसके लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आगामी पर्व और त्योहार की प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देते हुए आप सबसे अपील करूंगा, दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहां पर वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? सभी लोग ले लिए हैं, सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। बाबा जी आपने वैक्सीन नहीं लिया है, आपने नहीं लिया वैक्सीन, बाबा जी वैक्सीन ले लेंगे, ठीक है ना? वैक्सीन ले लेंगे, सभी लोग वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना में बहुत सुरक्षा कवच का काम करेगी ये वैक्सीन। जरूर ले लेगा। लल्लू जी महाराज आपने ले लिया? दोनों डोज ले लिए? ठीक है। इसलिए सभी लोग वैक्सीन लेंगे और वैक्सीन लेकर के आपकी तरह पे यहाँ के पत्रकार भी हो गया, लल्लू जी की तरह है। इसलिए जो है सभी लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाएगी उसका पालन करिएगा। निश्चित ही हम कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करेंगे, कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। इस लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना होगा। मैं एक बार फिर से श्री राम सत्संग भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मणिराम दास सावनी से जुड़े हुए सभी भक्तों को, सभी अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम।